जय हिंद, नमस्कार दर्शकों। ऐसे न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जिला बालोद के अर्जुंदा में पहुंची हुई है, जो कि अपने लोक कला और नृत्य के लिए सांस्कृतिक धानी नगरी के तौर पर भी जानी जाती है। आज यह एक सांस्कृतिक धानी नगरी जो है एक आध्यात्मिक धानी में परिवर्तन होने जा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर देवांगन भवन बाजार चौक में जो है एक आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही वहां पर सुनने में आया है कि दहेज रहित जो शादी है उसका जो समारोह है उसका आयोजन किया गया है। दर्शकों, हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको उस दहेज मुक्त विवाह वाले जो भवन है, जो सत्संग स्थल है, वहां पर लेकर के चलेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे ग्राउंड लेवल पर। हमारे साथ बने रहिए। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं, अभी हम देवांगन भवन के जो प्रांगण है उसके ठीक सामने पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बैनर पोस्टर के माध्यम से सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का जो सजावट है वो किया गया है। साथ ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है झंडी लेकर के हाथ में इस सत्संग कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। हम अभी सत्संग स्थल के भीतर चलेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये आवन जावन नवा जन्म पाया सत्संग स्थल की ओर हम बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं। दर्शकों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तस्वीरें बदलती जा रही हैं। मैं कैमरा मैन से गुंजाइश करूंगा, इस जो पूरे दृश्य है, जो यहाँ पर हुजूम है, जो आवाम यहाँ पर पहुंची हुई है, इस अर्जुंदा के आसपास वाले जितने भी क्षेत्र है वहाँ से यहाँ पर जो श्रोतागण है वो बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इस सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़े एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, साथ ही जो अन्य लोग हैं, जो आम जनता, आम आवाम है, वो यहाँ पर सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में सत्संग सुनने के लिए पहुंची हुई है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक युवा साथी मिल चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नीतीश दास। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं आज यहाँ देवांगन में? यहाँ हम लोग सत्संग सुनने आए हैं। सत्संग का क्या अर्थ है, क्यों आते हैं सत्संग सुनने? सत्संग मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अन्य काम काज को छोड़ करके सत्संग सुनना बहुत जरूरी है? जैसे हम 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन परमात्मा के लिए समय निकाल कर सत्संग सुन सकते हैं, तो मनुष्य जन्म के लिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। आपका इस मंच पे स्वागत है। हमारे बीच में धीरे धीरे हमारे विधायक महोदय जी पहुंच रहे हैं। तो मैं भी साक्षी बना रामायणी के माध्यम से, जो इस भौतिक पराभव की दुनिया में हम दहेज मुक्त शादी की बात करते हैं और देश को कैसे नशा मुक्त बनाए, ये अभियान आप लोगों ने चलाया। और उस अभियान की शुरुआत जिस हिसाब से आपने अभी एक संस्कार रामायणी के माध्यम से 2 जोड़ों का वैवाहिक संस्कार भी और दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे और दहेज मुक्त, इसके लिए मैं पूरे अनुयायी जितने बैठे उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा वैवाहिक संस्कार यहाँ पर संपन्न किया।
को अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ है। अभी हमारे साथ है यहाँ पर गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी मौजूद हैं, जो कि इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ पर हुए जो दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी आपके आंखों के सामने यहाँ पर बिना 1 रुपया न देन के यहाँ पर एक शादी संपन्न हुए 2 जोड़ों की, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही मैं समझता हूँ ये संस्कार अपने आप में एक अद्भुत संस्कार है। आज इस भौतिक पराभव की दुनिया में हम लोग सांसारिक मोह माया से जुड़े हैं और उसके बीच ऐसा विचार आकर संत रामपाल जी महाराज जी के विचार को लेकर जो यहाँ उनके अनुयायी मानने वाले हैं, एक अंतरजातीय विवाह और बगैर धनराशि के, बगैर 1 रुपया दिए न 1 रुपया लिए ये संस्कार किए, मैं समझता हूँ उससे बड़ा और कोई सामाजिक समारोह नहीं हो सकता। ये परंपरा और ये जो चल रहा है, ये क्रियाएं अनवरत चलती रहनी चाहिए ताकि हम आज के इस आधुनिकता के दौर में आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को, और जो शादी में जो खर्चीले शादी होती है उनको एक सीख कि गुरु जी के आदर्शों को लेकर जो आप लोगों ने जो अभियान चलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद है। और साथ ही गुरु जी का एक संदेश भी है शराब मुक्ति की ओर। तो शराब मुक्ति को जब तक हम स्वतः नहीं चाहेंगे, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें, तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं से प्रारंभ करें, उसके बाद परिवार, समाज, उसके बाद गाँव, प्रदेश और देश की ओर चले। और निश्चित ही कोई भी अभियान करने में तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ के पीछे जब वाकई सफलता मिलती है तो सफलता अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। मैं आज के इस रमणी के कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। मैं तमाम संत रामपाल जी के अनुयायियों को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे भी इस पवित्र काम में और इस नेक काम में मुझे भी सहभागी बनने का सौभाग्य मिला। बस मैं सर, आमतौर पर देखने को मिलता है कि जातिवाद को लेकर के जो है ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में जो है तमाम केस आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 2 जोड़ों का अंतरजातीय विवाह संपन्न हुआ है। सर, इस बात को लेकर के आप क्या कहना है? निश्चित है, हम लोग जातिवाद के संस्कारों से बंधे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे देश में सब लोग अपने अपने हर वर्ग, हर समाज से हैं। यदि आज हम उस अंतरजातीय बात को लेकर, अंतरजातीय विवाह की रस्म को पूरा कर इसको झुठला रहे हैं और एक सामाजिक समरसता के भाव ला रहे, तो निश्चित ही ये संतों के जो विचार हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में एक भाव होना चाहिए, सामाजिक समरसता का भाव, और वही सामाजिक समरसता के भाव आज ये रमणी के माध्यम से यहाँ पर देखने को। सर, ना केवल दहेज मुक्त विवाह बल्कि अनेकों जो समाज उत्थान कार्य हैं, जैसे आपदा प्रबंधन को लेकर के हो या फिर बाढ़ पीड़ित को बचाना हो या पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण करने की बात हो, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार तत्परता से बने रहते हैं। सर, इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज इस आधुनिकता के दौर में हम देख रहे हैं वृक्षों की जो धुआंधुन अवैध कटाई जो हुई है छत्तीसगढ़ में। अभी आपने देखा हसदेव, जहाँ लाखों पेड़ आज काट रहे हैं, लेकिन उस लाखों की जगह हम 1000 पेड़ भी नहीं संरक्षित या बचा पा रहे। तो आज हमने देखा है कि 2 साल जो भयंकर त्रासदी आप सबने देखा है कि कोरोना की भयावह स्थिति, लोग मरे हैं तो केवल ऑक्सीजन के लिए। तो हमें जो वृक्षारोपण की बात है उसको भी आत्मसात करना चाहिए, और अन्य चीज़ें जो बात जो आपने भी कहा उन्हें भी हम आत्मसात करें, ताकि इस दुनिया में एक नया संदेश और नए युग का उद्भव हो। ये हम चाहते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप दहेज मुक्त विवाह आपके प्रत्यक्ष दृष्टा रहे, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? दहेज मुक्त विवाह वास्तविक में आज की प्रासंगिकता है और दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज जो अंतरजातीय हुआ है वो हुआ है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं इसका भागीदार रहा हूँ। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्वान्वित करता हूँ और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। हम बसाना चाहते हैं स्वर्ग धरती पर, आदमी बस आदमी बन कर रहे यहाँ पर। हम बसाना चाहते हैं स्वर्ग धरती पर। साथियों, स्वर्ग
धरती पर बसाना है तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, निश्चित रूप से ऐसा पहल करना पड़ेगा। आप पूरे समाज को और सतगुरु के पूरे अनुयायियों को मैं बधाई देता हूं। निश्चित रूप से एक जोरदार पहल आप लोगों ने की है और जीने की राह जैसा पुस्तक देकर मुझे रास्ता दिखाने का जो प्रयास आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से मैं पुस्तक का एक एक पंक्ति पढ़ूंगा और निश्चित रूप से अपने भी जीवन को सुधारने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से करूंगा। मुझे मौका मिला, आप लोगों ने साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ और कलयुग के ईश्वर रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि सा वंदन नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है लगातार समाज उत्थान के कार्य में अग्रसर रहते हैं, चाहे वो रक्तदान को लेकर के हो, देहदान को लेकर के हो। इस बात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? उनका बहुत जोरदार प्रयास रहता है, निश्चित रूप से मैं भी उनसे टच में रहता हूं और कभी कभी मेरे से भी कुछ न कुछ सहयोग की आशा, उनसे सहयोग करने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से उनकी जो पहल है बहुत ही अच्छा है और वो जगह जगह जो शिविर आयोजन करते हैं बिल्कुल बिना तामझाम के, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे किसी प्रकार का वीआईपी हो, उनकी जो सादगी है वो देखने को बनती है। उनका जो सादगीपन के साथ में कार्यक्रम निभाने का जो प्रथा है, निश्चित रूप से बिना खर्चा, बिना तामझाम के वो कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं और शानदार तरीके से अंजाम देते हैं। मैं इसलिए उनका आभारी हूँ। बहुत ही जोरदार उनकी ये रणनीति है। सर यहाँ पर हमारे साथ जो नवविवाहित जो जोड़े हैं, उनमें जो कन्या के जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनकी बेटी के हुए इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर जी। सर आपका नाम पहले बताएंगे आप? मेरा नाम खिलेश्वर दास है और मैं बालोद जिला अर्जुंदा ब्लॉक से। सर अभी हाल ही में आपकी बेटी का दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ है, बिना दहेज के आपने बेटी ब्याही है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। आज मेरे 3 बेटी है, अगर मैं तीनों बेटी की शादी करता तो आज मैं किसान हूँ तो कम से कम 2-3 एकड़ की जमीन बेच देता, उसके बाद ही शादी करता। और इससे पहले भी दहेज मुक्त विवाह जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मैंने और रमैनी की है, शादी की है, वो भी दहेज मुक्त की है और अभी भी दहेज मुक्त रमैनी हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। सर आप उन तमाम जो लोग हैं, जो पिता है जो अपनी जीवन की पूरी कमाई अपनी बेटी के दहेज में निछावर कर देते हैं, उन तमाम जो पिता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, वो कई समाज सुधार के कार्य चला रहे हैं, जैसे नशा मुक्त, दहेज मुक्त, माने बहुत सारे। तो उन लोगों से भी, समाज के जितने भी और अनुदेशी भाई बहन हैं, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार ज्ञान को समझे। सरकार ने विभिन्न प्रकार के नशा उन्मूलन या दहेज मुक्त एक से के सिस्टम चलाए, लेकिन वो सफल नहीं रहे। लेकिन आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी महाराज जी ने हमें जो ज्ञान के आधार से, हमारे शास्त्रों, वेद पुराण के आधार से जो हमको दीक्षा दी है, उस दीक्षा शिक्षा के अनुसार हम लोग आज शादी कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी निवेदन करेगा आप समझे ज्ञान को और महाराज जी के ज्ञान के समझ के आप लोग भी जुड़े। आज बेटी की शादी में आज हम खेत भर बेच के या कुछ इधर उधर से कर्जा लेकर शादी, और जीवन भर बैल बनकर, बोझ बनकर छूटते रहते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार महाराज जी को, गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को समझे और ज्ञान को समझकर आप भी दहेज मुक्त विवाह कराए। हमारे गुरु जी का एक ही सपना है, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दास। भूपेंद्र जी अभी आपने दहेज रहित विवाह संपन्न किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, युवा के लिए बहुत अच्छा ये चीज है दहेज मुक्त विवाह करना। सर तो आपने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया अपनी धर्मपत्नी से? नहीं लेना है, न दहेज लेना है, न दहेज देना है। सर कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको इस तरह से दहेज रहित विवाह करने की? संत रामपाल जी महाराज से हमें ज्ञान से पता चला है कि हमें इतना दहेज लेना है, न दहेज देना है और नशा से दूर ही रहना है। ये सब दर्शकों, ये थे भूपेंद्र जी और साथ में यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जी है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है मैडम आपका? यामिनी दास नाम। कैसा लग रहा है बिना दहेज के शादी हुई है आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जी
आप उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज दहेज जैसी उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बेटियों को कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और ज्ञान को समझ के जुड़े और ऐसी दहेज मुक्त से शादी विवाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने छत्तीसगढ़ के जिला बालोद के अर्जुंदा ग्राम में जो है अंतरजातीय विवाह का आयोजन, साथ ही सत्संग कार्यक्रम का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में किया था। न केवल सत्संग प्रवचन कार्यक्रम या दहेज मुक्त विवाह, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के हो, चाहे वो वृक्षारोपण को लेकर के हो, चाहे रक्तदान, देहदान जैसे अनेकों शिविर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं। हम आपको हर वो पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे ग्राउंड लेवल पर। हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ किमेश चौधरी, एसए न्यूज़।